Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are doing well in your life. आज जो हमारी ये जो वीडियो है ये इंग्लिश बीए जो है पार्ट 1 उसकी पोइम्स के जो लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं उसी सीरीज़ का एक मज़ीद मैं लेक्चर लेके आया। मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर जो थीम है, जो मेन आइडिया है, जिसको कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, ये जो मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं, ये बातें मैं आप अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसका रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यही बातें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरी जो थीम है आप इन्हीं चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करके एलेबरेट करके विद कोटेशंस तो ये पूरे का पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई जो मैं आज अभी बताने लगा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर आपको किसी किस्म की कोई वरी नहीं होगी उसको पोइम को समझने के लिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगन विद द लेक्चर। थीम ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के मतलब थोड़ी सी बात सुन लें। शेक्सपियर जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत बड़ी फिगर है। आर्गुएबली ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। कहा जाता है कि इससे बड़ा जो राइटर है वो इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में कभी नहीं आया। मोस्ट ऑफ द जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं, ठीक है। शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट था, ड्रामे लिखता होता था और जो स्टेजेस हैं उस पर एक्ट भी करता था, यानी कि स्टेज ड्रामास लिखता भी होता था और एक्ट भी कर लेता था, एक्टर भी था, ठीक है। इसने आमतौर पे 4 तरह की जो है वो ड्रामे लिखे हैं। रोमांटिक ड्रामास लिखता है, उसके बाद ट्रेजेडी लिखी है, कॉमियो ट्रेजिक लिखे हैं ड्रामास, और हिस्टोरिक लिखे हैं। सबसे पहले जो इसने शुरू किया था वो हिस्ट्री लिखना शुरू की थी, कॉपी करता होता था। इमिटेट राइटर भी कहा जाता है इसको, इमिटेट राइटर भी कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो कि इसने फ्रेंच जो हिस्ट्री थी, लिटरेचर जो था हिस्ट्री का, उसको एज इट इज़ इंग्लिश में कॉपी करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से इमिटेट राइटर भी शेक्सपियर को कहा जाता है। इसके जो फेमस प्लेज हैं उनमें किंग लियर है, मैकबेथ है, उथेलो है, विंटर्स टेल है, और जो सब सुनते भी हैं रोमियो एंड जूलियट है, एज यू लाइक इट, और मज़ीद इसमें 37 to 38 जो फेमस प्लेस हैं उसके मौजूद हैं। आज की जो पोइम मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ये जो पोइम है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये भी एक उसका ड्रामा था एज यू लाइक इट। उसके अंदर ये डायलॉग थे जो कि जैक्स उसका करेक्ट जो करेक्टर था उसने ये अपने उसकी एक सोलोक्वी थी वो उसने डिस्कस की थी। जब उसने सोलोक्वी की थी तो वहाँ पे उसने ये अल्फाज बोले थे अपनी ज़िंदगी के मतलब। इसको समझने के लिए ना आपको शेक्सपियर की फ़िलासफ़ी समझनी ज़रूरी पड़ होगी। शेक्सपियर की जो फ़िलासफ़ी थी लाइफ के मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्रीक से मिलती जुलती थी। यानी उसकी ये फ़िलासफ़ी थी कि इंसान जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया वही वो करता था, ठीक है। और इसी फ़िलासफ़ी को कि इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, इस पोइम के अंदर उसने डिस्कस किया, ठीक है। उसने ये जो पोइम है ये सिंबॉलिक पोइम है, ठीक हो गया। यानी कि उसके अंदर उसने सिंबल्स यूज़ किए हैं, मेटाफर्स यूज़ किए हैं। मिसाल के तौर पे वो इंसान को प्लेयर कहता है और दुनिया को स्टेज कहता है। मेटाफर होता है एक चीज़ को उसकी क्वालिटीज़ की बना पर किसी दूसरी चीज़ को कह देना, तो कहता है मेटाफर। यानी कि हम जिसको हम अपनी उर्दू ज़बान में अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, इस्तारा, ठीक है। तो इस्तारा यूज़ करता है, इंसान को प्लेयर कह रहा है यानी कि जो एक्टर कह रहा है, और जो ज़िंदगी है ये क्या है, स्टेज है। अब इसके ज़रिए वो एक फ़लसफ़ा अपनी ज़िंदगी का, इंसान की ज़िंदगी का बताता है। उसके मुताबिक जो इंसान है उसकी जो टोटल ज़िंदगी है, वैसे तो आम तौर पे जनरली इंसान की ज़िंदगी के 3 फेज़ होते हैं। बड़ा बचपना होता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है, 3। लेकिन उसको सब डिवाइड किया उसने 7 स्टेजेस के अंदर। कि वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी में 7 स्टेजेस आती हैं, वो रोल अपना प्ले करता है और फिर दुनिया से चला जाता है, ठीक हो गया।
तो मेटाफोरिकल वे में इंसान उसने ज़िंदगी को कहा है स्टेज, क्योंकि वो एक ड्रामेटिस्ट है और उसकी ज़िंदगी स्टेज पे गुजरी थी। तो उसने ज़िंदगी को फ़लसफ़ा बयान करने के लिए स्टेज का जो था मेटाफर यूज़ किया ताकि बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। शेक्सपियर के मुताबिक बिल्कुल जिस तरह एक जो प्लेयर होता है यानी कि जो एक्टर होता है उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिया जाता है कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उठना है तो उठ जाना है, जहाँ पे लिखा है बैठना है वहाँ पे बैठना है, जहाँ पे लिखा है ऊंची बोलना है ऊंची बोलना है, जहाँ पे रोना है वहाँ पे रोना है, जो लिखा है कि ये अल्फाज बोलने हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो कि लिख दी जाती है उसकी स्क्रिप्ट के अंदर उसने वैसे ही करनी होती है। और अपना रोल प्ले करने के बाद स्टेज के ऊपर से एक दरवाजे से आता है और दूसरे दरवाजे से चला जाता है। कहता है बिल्कुल यही इंसान का क्या है, ज़िंदगी का हिसाब है कि इंसान की ज़िंदगी में उसके मुकद्दर लिख दिया गया है कि उसने क्या करना है। ही हैज़ इट्स ओन एंट्रेंस, कि वो उस एंट्रेंस से मुराद है यानी कि पैदाइश, और एग्ज़िट से मुराद है उसकी मौत। कहता है कि इंसान दुनिया में पैदा होता है, जो उसके मुकद्दर में लिख दिया गया वो 7 मुख्तलिफ रोल वो प्ले करता है और उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। तो इस पोइम को मैंने ये देखें, ये कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दिस पोइम द पोइट इंसान की ज़िंदगी की जो हकीकत है वो बयान करता है, इलस्ट्रेट का मतलब बयान करना। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक मैन इज अल्टीमेटली अ लूजर, तो इंसान आखिरकार हारने वाला है। अल्टीमेटली लूजर से मुराद है कि आखिरकार इंसान ने हार जाना है यानी कि मार जाना है। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो अपने मुकद्दर से कभी नहीं लड़ सकता, अपनी किस्मत से कभी भी नहीं लड़ सकता। हम कुछ सोचते हैं, हमारी किस्मत में कुछ लिखा होता है लेकिन होता वही है। शेक्सपियर कहता है कि जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया, तो इसलिए इसने अल्टीमेट लूज़र इस्तेमाल किए हैं वर्ड्स। द पोइट इज़ टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स पेस्टोरल कॉमेडी, यानी कि जो देहाती कॉमेडी है, यानी कि ऐसी कॉमेडी के जो कि विलेज के ऊपर बेस, पेस्टोरल जो नेचुरल जो साइट है उसके ऊपर बिलोंग कर रही है, उसका नाम है एज यू लाइक इट। मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जैक्स ने ये डायलॉग्स बोले थे उसकी सोलिलोक्वी में। द पोइट डिपिक्ट्स दैट, डिपिक्ट मतलब जाहिर करता है कि मैन हैज़ नो अथॉरिटी ओवर हिमसेल्फ, इंसान को अपने ऊपर किसी किस्म का कोई जो अथॉरिटी है, जो हक है वो हासिल नहीं है, अपने ऊपर उसका कोई काबू नहीं है। ही डज ओनली व्हाट इज रिटन इन हिज लॉट, लॉट कहते हैं मुकद्दर को, लॉट लिखा हुआ है यहाँ पे कर्सर आ रहा है, इसका मतलब लॉट मुकद्दर को कहते हैं, ठीक है, डेस्टिनी भी कहते हैं, फॉर्चून भी कहते हैं। तो कहते हैं इंसान सिर्फ वही करता है जो कि उसके मुकद्दर में लिख दिया गया है। जस्ट लाइक, बिल्कुल उसी तरह से एक्टर्स हु परफॉर्म देयर रोल्स दैट आर रिटन इन देयर स्क्रिप्ट, कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो एक्टर्स हैं वो किरदार अदा करते हैं वही सब कुछ का जो कि उसकी स्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है। वंस अ मैन कंप्लीट्स हिज 7 गिवन रोल्स, कहता है जब एक इंसान अपने 7 दिए गए किरदार अदा कर देता है, he fades away from the world, वो इस दुनिया से चला जाता है। fades away का मतलब गायब हो जाना यानी कि मर जाता है। शेक्सपियर once said, शेक्सपियर ने एक दफ़ा ये बात खुद भी कही थी, वो कहता है as flies for the wanton boys who eat goats, कहता है जिस तरह आवारा लड़कों के लिए मक्खियाँ हैं, हम खुदाओं के लिए they kill us for their sport, वो अपने खेल कूद के लिए हमें मार देते हैं। मतलब जिस तरह से आवारा लड़के जो होते हैं यानी कि जो बेकार, जिनका कोई काम नहीं होता है, वो मक्खियाँ मारते रहते हैं, तो अपना टाइम पास करने के लिए अपना खेल कूद में वो ये मक्खी मारी, उस वो मक्खी मार दी। या तो बिल्कुल इसी तरह से खुदा जो हैं उनको हमारी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ खेलते हैं, हम कठपुतली बने हुए हैं उनके हाथों में। ये इस पोएम का थीम था, असल मकसद था। वो 7 जो स्टेजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्टेज एक बच्चा है जब वो पैदा होता है, इन्फेंट होता है। इन्फेंट से मुराद है कि बिल्कुल ही छोटा जो कि ख़ुद कुछ भी नहीं कर सकता, उसको फीडिंग के लिए अपने पेरेंट्स की या गार्डियन की ज़रूरत पड़ती है, नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो स्कूल गोइंग बॉय बन जाता है, फिर एक यंग लवर बनता है, फिर थोड़ा सा मेच्योर बन जाता है, फिर
उसके बाद उस 40 to 50s के दरमियान पहुंच जाता है। ठीक है, जब वो एक फ़िलोसोफर बन जाता है, अपनी जो जो बात है उसके अंदर वो कोटेशंस यूज़ करता है, वो रेफरेंस यूज़ करता है, इंस्टेंसेस मिसालें देता है मुख्तलिफ। उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है दोबारा से। ओल्ड का मतलब है दोबारा से वो चाइल्डिश लाइफ में चला जाता है। वही नज़र कमज़ोर हो जाती है, जो उसकी जो पेटलून है, जो पेंटालून है, जो उसने जो ट्राउज़र्स है, उसके जो ट्राउज़र्स पहना होता है उसने, वो उसको लूज़ हो जाते हैं। उसके जो आँखें, आई साइड है, वो भी लूज़ हो जाती है। उसके जो टेस्ट है, उसके जो आवाज़ है, जो उसकी आवाज़ में मैन पावर होती थी, वो लूज़ हो जाती है। ये उसकी 6 स्टेज है। और 7 स्टेज में वो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली वो क्या बन जाता है, कमज़ोर। सेंस, टिथ सेंस, आई सेंस, एवरीथिंग सेंस, स्पेनिश वर्ड कि मतलब कमज़ोर का सारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। और फिर वो अपनी मौत का इंतज़ार करता है। तो ये डिफरेंट 7 स्टेजेस उसने बयान किए हैं। और उसका असल में मकसद इसमें ये कहने का ये था कि वी आर जस्ट लाइक प्लेयर्स। ये उसकी जो थीम लाइन है कि हम प्लेयर्स हैं, जैसे स्टेज का प्लेयर्स होते हैं। हाँ, ये ज़िंदगी एक स्टेज है। मेटाफोरिकल वे में इसने बात की है। तो डिफरेंट मेटाफर्स का यूज़ करते हुए मेटाफर फर्नेस डिफरेंट पोइटिक टेक्निक्स भी यूज़ करता है। ये जब मैं आपके साथ लेक्चर डिस्कस करूँगा ना, उसकी जो रेफरेंस होता है कॉन्टेक्स्ट का, एक्सप्लेनेशंस जो लाइन से करेंगे उसके अंदर मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत। अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।